Good morning students. Welcome to Harda Degree College YouTube channel. Today I am here to present the syllabus for Human Resource Management for MBA regular third semester students. Students, let us go through the content of one of the subjects of the specialization, that is Industrial Relations and Labor Law. Unit 1, as you can see on the screen, Industrial Relations. इसका कंसेप्ट हिस्ट्री, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब उसका संवैधानिक बैकग्राउंड, उसका हिस्टोरिकल इतिहास आपको बताना है। IR एंड HRM या HRD, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस और मानव संसाधन प्रबंधन एंड डेवलपमेंट का क्या आपस में रिलेशन है। प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, इंडियन लेबर लॉ, इंडियन लेबर फोर्स, इट्स ग्रोथ, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में या अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर लेबर का किस तरीके से ऑक्यूपेशन या व्यवसाय के हिसाब से इंडिया में किस तरीके से विभाजन हुआ है। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट ट्रेड यूनियनिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसमें लेबर मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया, फंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन, फंड्स उनको कैसे रिसीव होते हैं, ऑल्सो इम्यूनिटीज रिसीव्ड एंड इट्स अमालगमेशन, डिसोल्यूशन, इश्यूज इन ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट, सेकेंड यूनिट मेजरली या प्राइमरीली डील करता है ट्रेड यूनियनिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का आपस में किस तरीके से कनेक्शन है या कैसे आपस में कोरिलेटेड हैं। थर्ड यूनिट इज अबाउट इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स। अगर किसी तरीके की विवाद की स्थिति बनती है तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है, कारण क्या है कॉन्फ्लिक्ट का, प्रबंधन कैसे होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, management of conflict, industrial dispute, effects of industrial dispute, prevention and settlement of dispute, employee discipline, definition, causes of indiscipline, code of conduct, grievance and its causes, grievance, guidelines for grievance handling, collective bargaining, meaning उसका significance, forms, principles, process, growth and development, composition and functions. Unit 4, workers participation, employee health, safety and security, labor welfare. Workers participation in management, उसके need, objectives, types, levels and forms, wage policy क्या होती है, objectives and administration, health and safety उसकी क्यों need है, and also some social security schemes, labor welfare क्या होता है, उसका objective, theory, types of welfare and welfare funds। तो यूनिट 4 जो है वो वर्कर्स का क्या रोल है या किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, या जो पॉलिसीज़ हैं उनके तहत किस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन होता है, ये उसके बारे में डील करता है। एम्प्लॉय की हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों आवश्यक है। ये चैप्टर में स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक्स होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे और आप उसकी प्रिपरेशन अगर करेंगे हर चैप्टर में से तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग में कि एग्ज़ाम में किस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उनको अटेम्प्ट या उनको पढ़ना कैसे है। लास्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉ फॉर मैनेजर्स। लेबर लॉ जो है उसमें प्राइमरीली मैनेजर्स के लिए क्या दिया गया है या क्या बायलॉज हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन,
इसमें मुख्यतः इंट्रोडक्शन टू फैक्ट्रीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कोड ऑन वेजेस, मिनिमम वेजेस क्या होती हैं, पेमेंट ऑफ बोनस एंड इक्वल रेम्यूनरेशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड न्यू पेंशन स्कीम। स्टूडेंट्स मार्किंग स्कीम दी गई है, टोटल मार्क्स 100 है, मैक्सिमम मार्क्स, लेकिन थ्योरी जो होगी वो 80 मार्क्स की होगी, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड रहता है 32। तो इन केस इफ यू गेट लेस देन 32 मार्क्स यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का ध्यान रखिए। इंटरनल मार्क्स 20 के हैं। जो पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर्स होंगे 16 मार्क्स के और शॉर्ट आंसर्स होंगे 8 मार्क्स के, जिसमें कि आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। लॉन्ग आंसर्स में 3 आउट ऑफ 5 एंड इन शॉर्ट आंसर्स यू हैव टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 8। शॉर्ट आंसर्स का मार्क्स वेटेज 8 मार्क्स है और लॉन्ग आंसर्स का 16 मार्क्स है। तो जैसे कि आपको सजेस्ट किया गया था कि आप क्लास में भी बताया गया था और मैं आपको कंटिन्यूसली ये सजेशन देती हूँ कि आप डायग्राम्स ज़रूर यूज़ करें। तो डायग्राम्स 16 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 डायग्राम्स होंगे और सजेस्टेड रीडिंग्स जो हैं स्टूडेंट्स वो पियाली घोष एंड नंदन की हैं, बुक्स अवेलेबल है हमारे पास लाइब्रेरी में, एंड ऑल्सो BD सिंह एक्सेल बुक्स की जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बहुत अच्छी बुक है। तो आप किसी अन्य सोर्स से अगर पढ़ेंगे थ्योरी तो हो सकता है कुछ आपको कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए ऑथेंटिक सोर्सेज से अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो दैट वुड बी मोर स्कोरिंग। थैंक यू।